नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की अहम खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान समंदरी साहिल पर सियाहत के इम्कानात, ताल्लुकात मजीद मजबूत होने की उम्मीद। अमेरिकी मुतालबे पर इसराइल ने गजा से हजारों फौजी वापस बुलवा लिए। ईरान से कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान में होंगे इंतखाबात 8 फरवरी को। कांग्रेस ने की वन नेशन वन इलेक्शन की सख्त मुखालिफत। राजा सिंह को धमकी आमेज फोन कॉल्स, मंगल हाट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। आसाम में राहुल गांधी के दौरे का रूट तब्दील करने पर एफआईआर दर्ज। राम मंदिर के इफ्तिताह के दिन तातील का ऐलान करने बंडी संजय का मुतालबा। हैदराबाद काउंसिल इलेक्शन के लिए कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों का पर्चा नामजदगी दाखिल। बेंगलोर मेट्रो का नाम बसवन्ना के नाम पर रखे जाने का मुतालबा। बेंगलोर में स्कूल की इमारत गिर गई, 2 मजदूरों की मौत। चित्रदुर्गा में चलती टैंकर से कार टकरा जाने पर 1 बच्चा समेत 3 लोगों की मौत। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। बांग्लादेश के वजीर ममलिकत खालिद महमूद चौधरी ने कहा है कि जिस तरह हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं, उस हवाले से दोनों मुमालिक के दरमियान समंदरी साहिल सियाहत के ज्यादा इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि सियाहत के मैदान में 2 तरफा शराकत दारी अवाम से अवाम के ताल्लुकात में बड़ा किरदार अदा करेगी। बांग्लादेश में तकरीबन 1000 किलोमीटर का समंदरी सफर तय करके भारत और बांग्लादेश के दरमियान चलने वाली क्रूज सर्विस गंगा ब्लॉस आसाम के डिब्रूगढ़ पहुंची है। इसलिए दोनों मुमालिक के आबी रास्तों से सियाहत के बेपनाह इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, म्यांमार के भी बड़े साहिल हैं। अमेरिका की ख्वाहिश के मुताबिक इसराइल ने हमास के खिलाफ जंग में गए हजारों फौजियों को गजा से वापस बुला लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए इक़दाम से बाज़ इसराइली हुक्काम में तशवीश पैदा हो गई है। ये बात उस वक्त सामने आई जब इसराइली फौज के तर्जुमान डैनियल हागरी ने इंकशाफ किया कि इसराइल के पास इस वक्त गजा में 3 डिवीज़न फौज जो शिमाली और जनूबी गजा में हमास के खिलाफ लड़ रही हैं। उन्होंने निशानदेही की कि 4थी डिवीज़न को आराम और तरबियत के लिए वापस बुला लिया गया है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि पेशरफ्त ऐसे वक्त हुई जब गजा के हवाले से बहुत से नुकात पर अमेरिका और इसराइल के दरमियान इख्तलाफात जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ईरान सरहदी कशीदगी के बावजूद उसकी तमाम तर तवज्जो 8 फरवरी को आम इंतखाबात कराने पर मरकूज है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने शेड्यूल के मुताबिक एलानिया तारीख पर इलेक्शन कराने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है और ऐसी कोई तजवीज़ ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं कि पाकिस्तान ईरान कशीदगी की वजह से इलेक्शन की तारीख पर नज़रसानी की जा सके। उन्होंने कहा कि हम मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं और 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के लिए तैयारियां जारी हैं। वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी ने बताया कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मीडिया के कुछ हलकों समेत कुछ अनासिर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बहाने घड़े जा सकें जिसकी वजह से इलेक्शन में ताख़ीर हो। फिर इंतखाबात अपने वक्त पर 8 फरवरी को होंगे। जब उनसे इलेक्शन के लिए मतलूबा सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से सवाल किया गया
तो वजीर इत्तलाआत ने कहा कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मतलूबा सिक्योरिटी फराहम करेगी ताकि इंतखाबात पुरअमन अंदाज से हो सकें। अब नेशनल न्यूज तफसील से। वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से जारी मशक के दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के ख्याल की मुखालिफत करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस ख्याल को नज़रअंदाज कर देना चाहिए और हाई पावर कमेटी को तहलील कर देना चाहिए। खड़गे ने इस सिलसिले में वन नेशन वन इलेक्शन पर आला सतही कमेटी के सेक्रेटरी को खत लिखकर कांग्रेस की मुखालिफत का इजहार किया है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे का यह खत एक ऐसे वक्त में आया है जब 4 सूबे को सदर जमहूरिया और वन नेशन वन इलेक्शन पर आला सतही कमेटी के सरबराह रामनाथ कोविंद ने साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC से मुलाकात की थी और बातचीत शुरू की थी। रिटायर्ड जजों के साथ उनकी मुलाकातें इस मामले पर कमेटी की जानिब से आवाम की राय तलब करने के चंद दिन बाद हुई। बीजेपी रुकन असम्बली टी राजा सिंह को धमकी आमेज फोन कॉल्स के मुतालिक शिकायत पर मंगलहाट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। हालिया अरसे के दौरान राजा सिंह ने मुतअद्दिद बार पुलिस से शिकायत की थी कि उन्हें रामनवमी शोभा यात्रा निकालने से बाज रहने की धमकी देते हुए कॉल्स किए जा रहे हैं। सिंह ने इन धमकी आमेज फोन कॉल्स के खिलाफ कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद और मंगलहाट पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। राजा सिंह के मुताबिक 2 रोज कबल एक शख्स ने सिंह को फोन करते हुए धमकी दी थी कि उन्हें हैदराबाद में ही कत्ल किया जाएगा और इस धमकी को राजा सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और ये पोस्ट वायरल हो गया। आज मंगलहाट पुलिस ने इस मसले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आसाम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। जुमा की सुबह राहुल गांधी जोरहाट के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी के दौरे के हवाले से जुमेरात की रात जोरहाट में FIR दर्ज की गई। उन पर अपने सफर का मुकर्ररा रास्ता तब्दील करने का इल्जाम है। कांग्रेस के कौमी लीडरों के अलावा रियासती कांग्रेस सदर भूपेन बोरा और वर्किंग सदर राणा गोस्वामी भी राहुल गांधी के साथ उनके दौरे में हैं। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय कुमार ने रियासती हुकूमत से 22 जनवरी को आम तातील का ऐलान करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की तामीर में तेलंगाना की आवाम का बड़ा हिस्सा रहा है और अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के बाद मूर्तियों को रखने की तकरीब में आवाम को रजाकाराना तौर पर शिरकत करने का मौका मिलना चाहिए। चंद लोगों की जानिब से मूर्तियों का राशन के चावल से तकाबुल करने पर अफसोस जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि मजहबी तकरीब पर सियासत करना नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस कायदीन चाहें तो हम उन्हें बासमती चावल भेजने के लिए भी तैयार हैं। बंडी संजय ने हुकूमत से हिंदुओं के जज्बात का एहतराम करते हुए 22 जनवरी को तातील का ऐलान करने की अपील की है। तेलंगाना में MLA कोटे के तहत कानून साज काउंसिल की 2 नशिस्तों के ज़मीनी इंतखाबात के लिए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के कारगुजार सदर बूमा महेश कुमार और NSUI के रियासती सदर बालमोदी वेंकटरामू ने कांग्रेस उम्मीदवारों की हैसियत से पर्चे नामजदगियां दाखिल की। इन 2 नशिस्तों के लिए सिर्फ इन 2 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल की हैं, इसलिए इम्कान है कि कांग्रेस के इन 2 उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आएगा। इस सिलसिले में सरकारी ऐलान का इंतजार है। अब स्टेट न्यूज तफसील से। ग्लोबल लिंगायत महासभा के जनरल सेक्रेटरी RG शेटागर ने मुतालबा किया है कि बेंगलोर मेट्रो का नाम विश्व गुरु बसवन्ना के नाम पर रखा जाए। उन्होंने कहा कि बेंगलोर के मेजेस्टिक रेलवे स्टेशन का नाम पहले ही क्रांतिवीर संगोली रायना के नाम पर रखा गया है, उसी तरह
चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया समेत काबीना के तमाम वुज़रा को बेंगलोर मेट्रो का नाम बसवण्णा के नाम पर रखने का मुत्तफ़िक़ा फैसला लेना चाहिए। बसवण्णा को कर्नाटक का सकाफती रहनुमा करार देने के हुकूमती फैसले का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने खुशी का इजहार किया। आनेकल ताल्लुक के बदराहल्ली में जेर तामीर स्कूल की इमारत अचानक गिर जाने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 18 से ज्यादा दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि बदराहल्ली में सेंट एगेंस नामी स्कूल की जेर तामीर इमारत की दूसरी मंजिल की तामीर के दौरान सेंटरिंग और कंक्रीट डाली जा रही थी। उस वक्त लोड को रोका नहीं जा सका और लकड़ी के सहारे के सुतून और सेंटरिंग गिर गए और सीमेंट और लोहा नीचे गिर गया। इस दौरान 2 अफराद गिरकर नीचे आ गए, जबकि जख्मी होने वाले 18 अफराद में से 6 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। इत्तला मिलते ही आनेकल पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर मुनहदिम इमारत के नीचे से फंसे मजदूरों को निकाला। जख्मियों का ताल्लुक कोलकाता से है। 18 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें आनेकल सरकारी अस्पताल ले जाया गया है और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद बेंगलोर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। चित्रदुर्गा के मतकारीपुर में जुमा की सुबह नेशनल हाईवे 4 पर एक कार पीछे से चलती टैंकर से टकरा गई, जिसमें एक बच्चा समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बेंगलुरु की निर्मला 55 साल, वेनिता 40 साल और 2 साल बच्चा चल बसे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पेनीराज और रश्मि मारुति कार के जरिए बेंगलोर से होस्पेट जा रहे थे कि पीछे से टैंकर से कार टकरा गई। कार ड्राइव करते हुए पनीराज और रश्मि जख्मी हो गए, लेकिन कार के पीछे बैठे निर्मला और वनीता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 साल बच्चे की यसास जिले हॉस्पिटल में मौत हो गई। जख्मी होने वाले पनीराज और रश्मि को चित्रदुर्गा की हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गई। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह आपने इससे कबल हमारा भरपूर ताउन किया था, इसी तरह आपका ताउन जारी रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।